जापान की आबादी ने सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी का बनाया रिकॉर्ड। जापान में 1 लाख बूढ़े ऐसे जिनकी उम्र 100 साल पार कर चुकी है। भारतीयों सीख लो कुछ। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि इंसान का डीएनए बदलो तो दोस्तों उसकी उम्र भी बढ़ जाए, उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाए और उसका जीवन भी खुशहाल हो जाए। लेकिन आज के समय में साइंटिस्ट अपना दिमाग घुमा घुमा कर हैरान हैं और डीएनए को लेकर कोई ज़्यादा बड़ी कामयाबी उन्हें नहीं मिली है। लेकिन जापानियों ने दोस्तों अपने डीएनए को इतना बेहतरीन कर लिया है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट लगातार बढ़ती जा रही है। आपके सामने लाइव हिंदुस्तान का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया कि जापान में 1 लाख की आबादी 100 साल की उम्र को पार कर गई है और ऐसा करने वाले जापान को इकलौता एक बार नहीं है बल्कि 55 बार इन्होंने ऐसा कर लिया है। जापान की पॉपुलेशन दोस्तों करीब 12 करोड़ की है और 12 करोड़ के जापानी लगातार एक अपनी उम्र को लेकर बड़ा डेडिकेटेड हैं और इनकी डेडिकेशन ही इनके डीएनए में इतना चेंज ले आई है। दोस्तों कहते हैं कि हमारे डीएनए की लगातार कॉपीज हमारे शरीर के अंदर जनरेट हो रही हैं और ये डीएनए ही इंसान कैसा सोचता है, क्या खाएगा, क्या सोचेगा, कैसा रिएक्ट करेगा और इसकी उम्र क्या है, इसके अंदर कोई बीमारी लगने वाली है। और दोस्तों हमारा तो क्या, हमारे पूर्वजों का भी डाटा ये एक डीएनए लेकर बैठा है। और ये डीएनए के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो डीएनए है दोस्तों कभी मरता नहीं है, ये चेंज होता रहता है और चेंज होता होता पूर्वजों से चला हुआ कई लाखों साल इसकी उम्र है और लाखों साल की उम्र से एक इन्होंने शेप किया है, रीशेप करता करता दोस्तों आज यहां तक पहुंच गया है। और इसी को लेकर जापानियों ने अपनी जो सोच है उसको इतना बेहतरीन बना लिया है कि उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बढ़ा लिया है। एक जापानी अपने देश के अंदर 84 से 85 साल तो जीता ही है। और दोस्तों 84 से 85 साल तो जीता ही है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है और इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी जापानी बहुत करते हैं, डाइट का भी खास ख्याल रखते हैं। उनके जापान के हेल्थ केयर का सिस्टम भी अच्छा है और सोशल फैक्टर भी इसके अंदर एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। और दोस्तों नेचर तो फिर है ही। और दोस्तों इससे भी बड़ा कारण है, जापान के अंदर परमाणु बम फटा था और उस कारण से जापान ने जो त्रासदी देखी थी उस कारण से जापान के लोग बहुत अवेयर हो गए। खैर दोस्तों, जापान से भारत के लोगों को सीखना चाहिए और भारतीयों को भी अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ा लेना चाहिए। आज भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़ की है और भारत का एक व्यक्ति करीब 70 साल के करीब जीता है दोस्तों। 70 से 72 साल एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी तब है दोस्तों जब भारतीयों के डीएनए के अंदर इतना सारा पोल्यूशन आया है, इतनी सारी पॉपुलेशन के साथ खाना भी ढंग का नहीं मिलता है, कोई हाइजीन का ध्यान कम रखा जाता है और इन सभी बातों के बीच भी भारतीय 70 से 72 साल आराम से काट रहे हैं। दोस्तों ये तो धर्म है भारत के अंदर जिस कारण से इतनी लंबी उम्र ये काट लेते हैं। नहीं तो दोस्तों जैसे भारत के हालात हैं इतनी लंबी उम्र काटना भी अपने आप में दोस्तों बड़ी एक हैरानी की बात है। लेकिन दोस्तों भारतीयों का जो डीएनए है जापानियों के डीएनए से दोस्तों काफी पीछे है लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में। खैर दोस्तों साइंटिस्ट डीएनए पर काम करेंगे, आने वाले फ्यूचर में डीएनए को लेकर और भी बेहतरीन डेवलपमेंट निकल सकती है वो पता लगेगा। लेकिन जापान की खबर पर आते हैं। जापान ने 55वीं बार बुजुर्गों की सबसे ज्यादा आबादी का रिकॉर्ड बनाया है। 1 लाख लोग जापान के अंदर ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल पार हो चुकी है। इनमें 87,000 से ज्यादा महिलाएं हैं और 12,000 से ज्यादा पुरुष हैं। दोस्तों महिलाएं पुरुषों से ज्यादा लंबा जीती हैं और वो अपनी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इतना बेहतरीन कर चुकी हैं, उनके डीएनए इतने अच्छे हो चुके हैं कि 87,000 महिलाएं आज 100 साल प्लस की हो गई हैं। वहीं कुल 361 लाख लोग ऐसे हैं जो 65 साल से ऊपर के हैं। जापान सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 93 लाख लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी पेशा हैं और कुल आबादी से तुलना करें तो 7 में से एक कर्मचारी 65 साल की उम्र को पार कर चुका है। ऐसे में कंपनियों के पास बुजुर्गों को सुविधाएं देने और काम का अनुकूल माहौल तय करने भी एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन फिर भी जापान इन सभी चीजों को हैंडल कर रहा है। जापान के सामने एक चुनौती है कि वो किस तरीके से अपनी बूढ़ी होती हुई पॉपुलेशन को जवान करे। जापान में सबसे ज्यादा उम्र की महिला 114 साल की है, वही बुजुर्गों में कियोताका मिजुनो की उम्र 111 साल की है। बता दें कि जापान में जीवन दर 95% है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीने
जीने वाले लोगों के मामले में जापान चौथे नंबर पर आता है। वहीं सबसे ज्यादा स्वस्थ देशों की बात की जाए तो जापान दूसरे नंबर पर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1963 तक जापान में 100 साल से ज्यादा लोगों की संख्या केवल 153 थी, लेकिन इसके बाद स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने पहल शुरू की, लोगों को जागरूक किया, लोग भी जागरूक हुए, अपने डीएनए को चेंज किया, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, व्यायाम किया, और उसके बाद दोस्तों उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बढ़ गई है। कहते हैं कि दोस्तों इंसान बूढ़ा नहीं होता है, इंसान की सोच बूढ़ी हो जाती है, और सोच हमारे डीएनए से कितनी ज्यादा मैच खाती है आप अंदाजा लगा लीजिए। यही कारण है कि दोस्तों जापानियों ने सोच बदली, डीएनए बदल गया, और डीएनए बदलते ही दोस्तों आज वो 100 साल से पार उम्र करने वाले 1 लाख से ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं। खैर दोस्तों, लंबी उम्र भी एक वरदान है, और ये वरदान हर किसी को मिल सकता है अगर सोच सही हो जाए, डीएनए सही हो जाए। आप क्या कहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।